आपका भाग्य कोई जगाएगा और आपका भला कोई करेगा तो केवल आप ही अपना भला कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई आपका भला नहीं कर सकता। इसलिए अपना भला खुद करने के लिए आपको संकल्पबद्ध होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने जब अनेक तरह के प्रश्न किए, उनका उत्तर देते देते एक स्थान पर गीता में भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात जायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवान ने एक बड़ा अद्भुत संदेश दिया। तुम्हारा मन किसी चीज में टिक जाए और उसमें आसक्त हो जाए, किसी चीज का मन के अंदर विचार बार बार आए, किसी विषय का ध्यान करें, संगस्तेषु उपजायते, तो उस चीज से तुम्हारा अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। मतलब आप यहां आ रहे थे, रास्ते में अनेक तरह की चीजें आपने देखी। किसी के मन में गाड़ी की लालसा थी और किसी के नए मॉडल की कार जाती हुई देख ली, या किसी महिला ने आते हुए यहाँ किसी ज्वेलरी वाली शॉप में, शोरूम में बाहर की तरफ लगा हुआ कोई एक सुंदर सा नेकलेस देख लिया तो मन अटक गया ना वहां। अब और सारी बातें सुनेगा आदमी, लेकिन ध्यान बार बार उसी चीज पर जाएगा, वहां से इधर उधर नहीं जाता। कृष्ण कहते हैं किसी चीज में मन अटक जाए तो आसक्ति पैदा होगी, फिर क्या होगा? संगात जायते काम, फिर उसे पाने की चाह जागेगी। कहीं भी तुम्हारा मन जुड़ा, किसी चीज में तुम्हारा मन पागल हुआ, किसी चीज को आपने, एक बाबा थे, हम लोगों ने विद्यार्थी थे उस समय, एक पकड़ बाबा की बातें सुनी थी। मुझे भी उस सभा में आमंत्रित किया गया था, तो मुझे पहले मौका दिया गया कि आप कुछ कहिए। वो बाबा उठ के आए, बोले नहीं पहले मैं कहूंगा। कहिए। बोले देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत और चलो फिरो थको मत। अब बाबा की बात, मोटी मोटी बात, हरियाणा के बाबा जी थे, लेकिन बाबा जी ने जो बोला वो याद करा दिया सबको कि देखना भालना ठीक, तकना ठीक नहीं, खाना पीना ठीक, छकना ठीक नहीं, चलना फिरना ठीक, थकना ठीक नहीं, बोलना चालना तो बहुत अच्छा लेकिन बकना ठीक नहीं। बोले सारी मुसीबत यही है। तो जब आप, ये शब्द है ना तकना, किसी चीज को जब ताड़ने लगते हैं, तकने लगते हैं, अटैचमेंट पैदा होगी, फिर पाने की कामना होगी। कामात क्रोधो भी जायते, और अगर उसमें किसी ने बाधा डाल दी तो उस पर बहुत गुस्सा आता है, ये मेरा दुश्मन है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं ये होने देता। अड़ंगा लगाने वाला यही, अटकाने वाला यही है, भटकाने वाला यही। होते हैं ना कुछ लोग, कुछ अटकाने वाले, कुछ भटकाने वाले और कुछ लटकाने वाले, आपको मिल जाएंगे जगह जगह। तो उन्हें देखते ही आपको गुस्सा आएगा। और फिर कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह, गुस्सा आया और आदमी सम्मोहित हो जाता, पागल,
गुस्सा जब भी आएगा इतना पागल कर देता है व्यक्ति को कि वो अपना स्वरूप भूल जाता है। और ध्यान रख लेना, गुस्सा जब भी आता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कान के पास से। पहले कनपट्टी गर्म होती है यहाँ से, और यहाँ से आते ही वो इधर की तरफ चढ़ता है। कनपट्टी से शुरू होता है और यहाँ आते ही माथे पर पहले बल पड़ेगा। समझ लेना, जहर जो है चलते चलते माथे पर आ गया, बल पड़ा, और बल आते ही अब वो नीचे पहाड़ से नीचे उतरता है। पहले कहाँ जाएगा? भ्रुकुटी पर। गुस्सा पहले आते भ्रुकुटी पर, भौवें तनेगी। भौवें तन गई तो इसका मतलब है गुस्सा माथे पर आ गया, और जैसे भौवें तन गई तो गुस्से का जहर और बढ़ गया, तो फिर कहाँ जाता है? आंखों पर। आंखें तरेरता है आदमी। और अगर यहां तक रोक लिया तो भी ये अबाउट टर्न हो जाएगा। लेकिन अगर वहां तक भी आप नहीं रोक पाए तो फिर ये आता है नाक पर। और अगर ज्यादा ही आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो लोग क्या कहते हैं? इसका तो गुस्सा नाक पे ही रखा रहता है। आदत डाल ली ना आपने। और अगर वहां भी आप नहीं रोक पाए तो फिर ये कहां आता है? नीचे होठों पर। होठ फड़कने लग जाते हैं। और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो ये आता कहां है? दांतों पर। दांत पीसने लगता है आदमी। और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो अंदर क्या है? जीभ। ये वहां आ जाता है, और वहां आते ही गालियां बकना शुरू। और अगर वहां भी नहीं रोक पाए तो कंधों पर आएगा, और कंधे अकड़ा के आदमी तन के खड़ा होगा। वहां भी नहीं रुका तो फिर आएगा बाहों पर, बाहें चढ़ाएगा, देखता हूं तुझे। और अगर आप सोचते हैं कि यहाँ रोका जा सकता है, रुक तो सकता है, लेकिन उसके बाद ये तन बदन में आग लगाता हुआ पांव तक पहुंचता है, और पांव पीटना शुरू करता है आदमी। इसका मतलब हुआ कि अब गुस्से ने काबू पा लिया। और अगर उसके बाद भी रोक लिया तो बहुत अच्छी बात। अगर किसी ने और भड़का दिया तो कहां जाएगा? ये आपके अवचेतन मन में। चेतन से लेकर अवचेतन, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब जगह जाकर जानवर बना देगा। और जब जानवर बन गया आदमी, क्या कर देता है? दुनिया की बड़े से बड़ी लड़ाइयों के बीच छोटे छोटे शब्द थे। गुस्सा आया और आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाया। नीतिकारों ने लिखा है, क्रोध हो वैवस्वतो राजा। यमराज उस व्यक्ति को भैंसा बना के खुद बैठ जाता है जिस आदमी के अंदर क्रोध आ जाए। यमराज का रूप धारण कर लेता व्यक्ति। न बड़ों का ध्यान, न छोटों का ध्यान, न लोक लाज, वो क्या क्या बोलता है। तो कृष्ण भगवान समझाते हैं कि कैसे हम फंसते हैं दुनिया में। किसी भी चीज को देखते देखते लगाव पैदा करेगा व्यक्ति, और उसके बाद उसकी अटैचमेंट शुरू हो जाएगी, और फिर उसे पाने की चाह शुरू हो जाएगी। उसमें कोई बाधक बनेगा तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो सम्मोहित करेगा। सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और सम्मोहन आया तो फिर खुद की याद नहीं रहती, अक्ल ठिकाने नहीं रहेगी, ज्ञान गया, लाज गई, समझ गई। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर सोचने समझने की ताकत भी गई। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और तब व्यक्ति नाश को प्राप्त होता है। मतलब ये कि हर दिन या तो आप विकास कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, या फिर पीछे जा रहे होते हैं। बीच में तो ठहरते नहीं कभी भी। अगर आपको आगे बढ़ना है
तो चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और कैसे जाल में फंसते हैं इस पर भी विचार किया करें, क्योंकि रोज हम नई आदतें बना रहे होते हैं, और आदतें जब भी बनती हैं, ये एक बात याद रख लेना, क्योंकि मैं गीता के संदेश सुनाने लगा हूं आपको, और गीता वह भगवान की अमृत वाणी है जो भारतीयों को सबसे पहले मिली और पूरी दुनिया में जाकर जिसने सारे संसार को प्रभावित किया, जिसके आगे दुनिया के हर आदमी ने सिर झुकाया। गीता ही वो ग्रंथ है जिसका दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ है, और गीता ही वो ग्रंथ है जिसको लोग सिर झुकाकर ये कहते हैं हिंदुस्तान का ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है। गीता ही वो ग्रंथ है जिस पर हाथ रखकर भारतीय व्यक्ति कोर्ट में सच कहने की कसम खाता है। अगर कसम खाने लायक भी कोई ग्रंथ है तो गीता है। भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और कथा अलग तरह की है। भगवान कहाँ गए, क्या क्या किया, लेकिन भगवान ने हमारे लिए क्या कहा, ये अगर पढ़ना हो तो गीता को पढ़िए, क्योंकि गीता में सीधे सीधे अमृतवाणी है भगवान की। इसलिए गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है।